आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन है ये प्रूफ करने में आते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आपको बार बार इनकी प्रिपरेशन करनी है, बार बार तैयारी करनी है, तब जाके आपके अच्छे होंगे। और इनको प्रूफ कराने के लिए कहा जाता है, जैसे देखो निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां सम्मिलित कोण न्यून कोण है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसको लेकर के चलेंगे हम, तो इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। या कभी कभी ऐसा होगा कि हम इसको लेकर के चलेंगे फिर बीच में छोड़ेंगे फिर इसको लेकर के चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो इनके लिए जो प्रूफ करने के लिए सबसे मेन चीज बताई थी कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको साइन और कोस की टर्म में हमें तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करनी। देखिए किस तरीके से करेंगे अब हम। ये क्या दिया आपका लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपकी? कोसेक थीटा और माइनस के कोट थीटा और इसका क्या हो रहा होल स्क्वायर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है साइन या कोस की टर्म में, 1/sin थीटा है तो हमने ऐसे ही लिख दिया। कोट का क्या फॉर्मूला है साइन और कोस की टर्म में, कोस अपॉन साइन। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि शुरू में ये वाले क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के ऊपर जो आपके फॉर्मूले थे वो बता दिए गए थे। अब आपने कितनी तैयारी की वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। साइन थीटा आपका क्या आ गया यहाँ एलसीएम आया और ऊपर का हमने सेम टू सेम लिख दिया 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर हो रहा और साइन थीटा का भी, तो इनको अलग अलग स्क्वायर देंगे हम। इसको तो लिख दिया हमने 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस के कोस थीटा। और नीचे ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, क्योंकि एक सर्वसमीकरण हमारे पास है जो इससे पहली वीडियो में पढ़ाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसको देखें कि इसके ऊपर 1 लगा स्क्वायर लगा सकते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो आप क्या करोगे 1 माइनस के कोस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस के कोस थीटा, ये तो ऊपर वाला लिखा गया। और ये एक बार प्लस हो रहे और एक बार क्या हो रहे ये माइनस हो रहे, तो इसको क्या लिखोगे आप, एक बार इसको लिखोगे 1 प्लस कोस थीटा और एक बार लिखोगे 1 माइनस के कोस थीटा। अब देखो एक ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा ऊपर 1 माइनस के कोस थीटा और अपर में क्या बचा 1 प्लस के कोस थीटा। ये आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे हम, राइट हैंड साइड निकाल दी। देखो किस तरीके से कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, कोट थीटा को कोस अपॉन साइन एलसीएम लिया, 1 माइनस के कोस थीटा इसका अलग स्क्वायर किया, इसका अलग, ये वाले को तो दो बार लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, इसका फॉर्मूला खोल दिया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा बचा और नीचे 1 प्लस के कोस थीटा बचा। और ये राइट हैंड साइड आ गई। आगे देखते हैं कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए 2 सेक ए के बराबर प्रूफ करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप फिर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है कोस ए और इसके अपॉन में आपने क्या लिख दिया 1 प्लस के साइन ए, फिर आपने लिखा 1 प्लस के, क्योंकि दिया हुआ था हमें 1 प्लस के साइन ए और नीचे क्या लिख दिया आपने कोस है। इसी तरीके से अब इसका क्या करोगे एलसीएम लेंगे अब, क्योंकि देखो हमने पहला काम ये करना था कि हमें जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको साइन और कोस की टर्म में तोड़ना था। यहाँ पहले ही साइन और कोस की टर्म में है, तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा काम ये शुरू होता है कि हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका, क्योंकि ये 1 प्लस के साइन है और कोस है, इसको ब्रैकेट में क्योंकि दो फंक्शन एक साथ लिखे हुए 1 प्लस के साइन है इंटू और कोस ए, क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो कोस की कोस से मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर होगा और 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करी इसका स्क्वायर बना, इसकी मल्टीप्लाई करी इसका होल स्क्वायर बना। ये वाला सेम टू सेम लिखेंगे, ऊपर वाला कोस स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1 और फिर क्या लिखोगे आप साइन स्क्वायर ए और फिर प्लस में मल्टीप्लाई 1 की साइन ए में मल्टीप्लाई होगी और 2 में होगी तो 2 साइन ए, 2 एकम 2 और साइन है।
और नीचे वाला इसको क्या लिख दोगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम लिखते चलोगे, 1 + के sin a और इंटू कोस ए। देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को अगर यहाँ से यहाँ तक के देखें, इन दोनों का जो सम्स होगा, एक सर्वसमीका आएगी जो पहली वाली, उसकी वैल्यू 1 होती है। इस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह 1, और ये वाला एक है सेम टू सेम, और ये बाद में क्या लिखा हुआ हमारा 2 sin a। अब उसके बाद क्या लिखोगे आप, 1 + के sin a, ये तो ब्रैकेट में है ही, और बाहर कितना आएगा cos a। तो 1 और 1 ये वाला 2, ये वाला 2 इसके साथ क्यों नहीं जोड़ने का, क्योंकि ये 2 साइन है और ये खाली आपका कांस्टेंट है। आप लिखोगे 2 + के 2 sin a, और नीचे क्या लिखोगे 1 + के sin a और इंटू कितना cos a। अब इन दोनों में ऊपर वाले में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 ही कम। देखो जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से ये कितना छोड़ के जाएगा 1, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ इसने छोड़ा sin a, और नीचे कितना 1 + के sin a और इंटू कितना cos a। देखो 1 + के sin a ने 1 + sin a को एक बार कैंसिल कर दिया, तो अब आप क्या लिखोगे 2 × 1 क्या लिखोगे cos a। अब ये बताओ 1 + cos किसके बराबर है, sec के बराबर है, तो ये आ गया नहीं राइट हैंड साइड। इसी तरीके से देखो मैंने ये बताया कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, करते करते पहले आपको ये थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जब आप करते रहोगे, इनकी प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपकी समझ में आएगा। राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा अपोन में 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपोन में 1 - के टेन थीटा बराबर है 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। आप पहले क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बताओ क्या करोगे, इसमें टेन थीटा लिखा हुआ और अपोन में 1 - के कोट कोट थीटा है, और फिर प्लस में ऊपर क्या है कोट थीटा, और नीचे कितना है 1 - के टेन थीटा। बताओ ये बात क्लियर है क्या। अब सबसे पहली चीज हमने ये करना था कि हम इसको कोशिश ये करेंगे कि हम इसको साइन और कोस के टर्म में तोड़ दें। कैसे करोगे, देखो टेन को कैसे, फॉर्मूला टेन का साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। बताओ क्लियर है या नहीं। 1 सेम टू सेम, इसको कोट को लिखोगे आप कोस थीटा अपोन में क्या लिखोगे साइन थीटा। बताओ ये बात समझ में आई क्या। फिर प्लस कोट को कैसे लिखोगे कोस थीटा अपोन में कितना साइन थीटा। फिर आ जाओ 1 सेम, इस टेन को कैसे लिखोगे साइन थीटा अपोन में कितना आ गया कोस थीटा। क्लियर है ना। अब इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ऊपर वालों को भी सेम लिखेंगे हम, साइन थीटा अपोन में क्या लिख देंगे कोस थीटा, और फिर नीचे वाले का जब एलसीएम लोगे तो साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई होगी और 1 की इधर मल्टीप्लाई होगी, और नीचे कितना आएगा ये साइन थीटा एकम साइन थीटा सेम टू सेम आएगा। क्लियर। अब उसके बाद ये वाला ऊपर वाला सेम टू सेम कोस थीटा और अपोन में कितना साइन थीटा, और नीचे कितना लोगे एलसीएम लेने के बाद कोस थीटा माइनस के साइन थीटा होगा, और नीचे कितना होगा कोस थीटा। क्लियर है। जब अपोन के भी अपोन में हो फ्रैक्शन में, तो सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई बीच वाले की बीच में कर देंगे। क्लियर। अब साइन की साइन में जब मल्टीप्लाई होगी तो आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखोगे, नीचे होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ऐसे ही कोस की कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और अपोन में कितना होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा। अब यहाँ देखो ये ऊपर वाला तो सेम टू सेम लिख दोगे आप साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को कैसे लिखोगे आप, इसको अगर ऐसे लिखो कोस थीटा और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा लिख दिया। यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा सेम लिखा जाएगा, ये साइन थीटा सेम लिखा जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि ये साइन थीटा को इसमें ब्रैकेट में पहले लिख देंगे और कोस को बाद में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का था इसलिए साइन को प्लस करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया इसके जैसा करने के लिए। क्लियर है ना बात। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से हमने क्या ले लिया एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या होगा हमारे पास कोस थीटा आएगा एलसीएम, और इंटू साइन थीटा एलसीएम होगा, और ब्रैकेट में क्या होगा साइन थीटा और माइनस के कितना होगा
कोस थीटा होगा। इसकी मल्टीप्लाई देखो, साइन कोस इस ब्रैकेट को छोड़ करके और कोस को छोड़ करके साइन की मल्टीप्लाई जब इधर होगी ये साइन की पावर 3 आ जाएगा। इधर कोस की मल्टीप्लाई होगी, कोस की पावर कितना होगा 3 थीटा होगा। क्लियर है। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का, कि साइन को कोस के साथ पहले ब्रैकेट में तो क्या करेंगे साइन थीटा माइनस के कोस थीटा घटा देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में हम करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन की और कोस की गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये आया। और नीचे वाला कोस थीटा इंटू कितना आया साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या होगा साइन थीटा और माइनस के कितना होगा कोस थीटा। देखो ये वाला इससे कैंसिल हुआ, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप इसे क्या लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू क्या लिखोगे कोस थीटा। ये जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा इसको 2 बार लिख देंगे, इसके भी नीचे लिखेंगे हम और इसके भी नीचे लिखेंगे हम अलग से, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इससे कैंसिल हुआ एक, और 1 अपॉन कोस किसके बराबर होगा देखो 1 प्लस कोस सेक के बराबर हो सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर हो कोसेक थीटा के, और प्लस में कितना आया 1। देखो यहाँ क्या दिया 1 प्लस सेक थीटा, और उसमें इंटू में कितना दिया चाहे ऐसे लिख दो 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपकी कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड आ गई। प्रैक्टिस करने पे यही क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर होगा।